पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देखना होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको पीसीआर भी बोलते हैं। कैरी मुल्लिस ने इसके बारे में बताया है। ये एक इन विट्रो है, मतलब सेल के बाहर काम करती है। इसमें क्या होता है, डीएनए की एक सीक्वेंस है। ये डीएनए की एक सीक्वेंस है, इसे एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई करके उस सीक्वेंस की मिलियंस ऑफ कॉपी हम पीसीआर से बना सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, पीसीआर मिमिक करता है डीएनए रेप्लिकेशन को। जैसे बॉडी के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सिमिलरली पीसीआर होता है आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर। इसमें रिपीटेड हीटिंग और कूलिंग साइकिल्स चलती हैं। कभी टेम्परेचर को इसमें बढ़ा देते हैं, कभी टेम्परेचर को इसमें कम कर देते हैं। इसमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, डीएनए की टेम्पलेट, जैसे टेम्पलेट है, इसमें दो प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक फॉरवर्ड प्राइमर होता है, एक रिवर्स प्राइमर। प्राइमर क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है 18 to 20 शॉर्ट, मतलब कम न्यूक्लियोटाइड्स की बनी एक शॉर्ट स्ट्रैंड होती है। जैसे उसमें कुछ ही न्यूक्लियोटाइड होंगे और वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है हमारे डिजायर्ड सीक्वेंस के। ये दोनों प्राइमर हो गए, फॉरवर्ड और रिवर्स। टेक डीएनए पॉलीमरेज, ये पॉलीमरेज है जो ये जो प्राइमर है, इसके प्राइमर हमें क्या करते हैं, 3' हाइड्रोक्सिल फ्री 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करते हैं, जिनके ऊपर जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनटीपी को लेके न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर आके बाइंड करवा देते हैं और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये इस सीक्वेंस को, जो प्राइमर है, इसको अब एक्सटेंड करवाएगा ताकि इसके कॉम्प्लीमेंट्री पूरी स्ट्रैंड जो है बनके तैयार हो जाए, सेम कॉम्प्लीमेंट्री। अब डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए होता है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाने के लिए, यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाने के लिए। और ये जो है डीएनटीपी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें। एडिनोसिन, ग्वेनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये सब होते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए के लिए। और इसमें रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम आयन की। मैग्नीशियम आयन जो होते हैं कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज है इसको एक्टिव कराने में हेल्प करते हैं। पीसीआर बफर यहाँ पर केमिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे सूटेबल इन सारी प्रोसेस के लिए। स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, कैसे ये प्रोसीड करता है। फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन है। पहले क्या होता है, जो डीएनए की डबल स्टैंडर्ड डीएनए की जो स्ट्रैंड्स हैं, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है, इसको डीनेचर किया जाता है 94 से 98 डिग्री सेल्सियस पे 20 to 30 सेकेंड के लिए। जब इतना टेम्परेचर मिलेगा तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनके बीच में ब्रेक हो जाएंगे और ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये सिंगल स्टैंडर्ड बन जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ये डीनेचुरेशन स्टेप है। इसके बाद आता है एनिलिंग का स्टेप। एनिलिंग का मतलब है जो अभी जो टेम्परेचर, एनिलिंग में क्या करेंगे, टेम्परेचर को लोअर कर देते हैं, कम टेम्परेचर कर देते हैं। यहाँ 94 से 98 था, अभी टेम्परेचर रिड्यूस करके 50 to 65 कर दिया और ये साइकिल चलती है 20 to 40 सेकेंड के लिए। अब जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गए थे, इन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर जो प्राइमर है वो आके एनील कर जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जैसे ही प्राइमर अटैच, इस वाले में जैसे 5' to 3' है, फॉरवर्ड प्राइमर बाइंड होगा। जो रिवर्स डायरेक्शन में है 5' to 3' रिवर्स प्राइमर बाइंड करेगा। प्राइमर का काम जैसे मैंने पहले बताया, फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्योंकि ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड कर देगा तो एक्सटेंशन जो स्टेप है, अब एनिलिंग स्टेप में क्या बना, प्राइमर टेम्पलेट का कॉम्प्लेक्स बन चुका है, यहाँ पे प्राइमर आके बाइंड हो चुके हैं। अब एक्सटेंशन के स्टेप में टेम्परेचर को थोड़ा राइज कर देंगे 72 डिग्री सेल्सियस और ये साइकिल चलेगी 30 to 60 सेकेंड के लिए। एक्सटेंशन में क्या होगा, जैसे नाम बता रहा है एक्सटेंशन, ये जो प्राइमर है जो कॉम्प्लीमेंट्री है इसके, ये एक्सटेंड हो जाएगा। और कौन करेगा इसको, डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड होके ये एक नई पूरी डीएनए स्ट्रैंड बना देगा, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री के। अब ये स्ट्रैंड कौन बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। ये एक एंजाइम है जो हीट स्टेबल है, ये 72 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल रह सकता है और ये रिपीटेड साइकिल चलती रहती है, उसमें ये एक्टिव रहेगा। ये थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है, ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है। ये जो फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड आके अटैच करवाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते जाएंगे और पूरा जो कंप्लीट साइकिल है, पूरा जो ये एक्सटेंड हो जाएगा। और हमें ये जो पूरा चलता है, जो भी प्रोसेस है एक्सटेंशन का, ये 5' to 3' डायरेक्शन में चलता है और एक नया डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। ऐसे ही क्या होगा, एक साइकिल से अभी यहाँ पर एक सिंगल डीएनए था, अब यहाँ पे 2 डीएनए बन जाएंगे। एक तो ये वाले स्ट्रैंड से बनता है,
एक साइकिल में 2 डीएनए बन गए, 2 साइकिल में 4 बनेंगे, 4 में 8 बनेंगे,